नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, संस्कृत में सांप शब्द का अर्थ है कोबरा प्रजाति का सर्प। प्राचीन काल में और आज भी लोग सांपों से डरते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पूजते भी हैं। सांप विभिन्न स्वरूपों और अवतारों में भारतीय पौराणिक कथाओं में नजर आते हैं। कभी शिव के गले में हार की तरह लिपटा हुआ, तो कभी गणित के शरीर में जनेऊ की तरह बंधा हुआ। वैसे सांपों को ब्रह्मा जी का वंशज भी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, उड़ीसा में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आपको दिखेगा। कहते हैं कि इसके काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना उड़ीसा में चर्चा में है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया, उसे देख आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें जय शिव शंकर। दोस्तों, उड़ीसा के नवरंगपुर में जानवी नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। जानवी हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि जानवी के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक बार बचपन में जब जानवी करीब 8 साल की थी, तो वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन में बिखर गया। वहीं जानवी से कुछ दूरी पर ही पास की झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। जमीन में बिखरा दूध देखकर उसे पीने जानवी के पास वो जोड़ा आ गया। वहीं जानवी उन्हें देख डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी और उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में रख आंगन में छोड़ दिया करती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। एक बार दोस्तों, जानवी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, परंतु जानवी अपनी आंखों के सामने हो रहे दुराचार को देख न सकी और गुस्से से आग बबूला हो उठी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन तीनों लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगल से बचाया। वहीं तभी कुछ देर में भीड़ भी लग गई और लोग उसकी सपोर्ट में आ गए। उस समय तीनों लड़के चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त जानवी के दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन 3 लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गाँव के मुखिया का बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर जानवी हंस दी और बोली, अरे तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। एक बार जानवी को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वो 3 लोग जिसको जानवी ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते मिल गए। दरअसल वो जानवी से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने जानवी को जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो लोग जानवी को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, वहीं नाग नागिन का जोड़ा फन फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें जानवी दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा करी गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं न कहीं वापस लौट कर आ जाती है और वो नाग नागिन का जोड़ा जानवी को ही बचाने आया था। फन फैलाए नाग नागिन के जोड़ा अब उनके सामने था, जिसकी वजह से जानवी को भागने का मौका मिल गया था और वो अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ भागी। परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं जाने नहीं दिया। परंतु तभी अचानक एक लड़के ने बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं तुरंत मर गया। नागिन बेबस हो गई थी और अब वे तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े, तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। परंतु वो तीनों लड़के बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे नाग को भी नहीं छोड़ा। उन लड़कों ने नाग को रेल की पटरी पर फेंक दिया और कुचलवा दिया। नागिन दूर से झाड़ियों में से अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब वो लड़के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी। और रात को जब तीनों सो रहे थे, तब नागिन ने चुपके से उन तीनों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने अपने प्राण
जान देकर जानवी को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर किसी जानवर को तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज़्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।